Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. जैसे कि आपको पता है हम आजकल ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी करे हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो बाद में आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। इब्राहिम मैस्लो इस थ्योरी में डिफरेंट नीड्स के बारे में बात करता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स। इब्राहिम मैस्लो का ये मानना था सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन जो है उनमें ये नीड्स कॉमन होती हैं। इब्राहिम मैस्लो बिलीव दैट इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स दैट हेल्प सेल्फ एक्चुअलाइजर्स to stay motivated throughout their lives. Abraham Maslow believed that these needs are satisfied by the self-actualizers in a systematic fashion, in an orderly fashion. ठीक है ना, यानी पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल किया जाता है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स को, उसके बाद नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस को, उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स को और बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स को। ठीक है, तो चलिए अब हम इन नीड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली नीड जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स और बायोलॉजिकल नीड्स। तो इसमें हमारा शेल्टर आता है, फूड आता है, वाटर आता है, वार्मथ आता है, स्लीप आती है एंड सेक्सुअल नीड आती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जब हमारी ये नीड्स फुलफिल होती हैं हम ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हमारी बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं बिल्कुल फुलफिल नहीं होती हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम मर जाएंगे। क्योंकि हम मैस्लो का ये भी मानना था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट नीड्स में आती हैं। तो अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम दूसरे नीड्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो, वंस आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड वी स्विच टू सेफ्टी नीड्स। उसके बाद हम सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचते हैं। सेफ्टी नीड्स में जो है हर तरह की सेफ्टी आती है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ आवर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो इसमें हर तरह की सिक्योरिटी आती है। तो अगर हम पर्सनल सिक्योरिटी की बात करें, पहले हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वो जगह जो है फ्री ऑफ वायोलेंस हो, वो जगह जो है वहाँ पे पीस हो, वो जगह जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस हो। क्योंकि जब वहाँ पे पीस होगी तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट में हम सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। इसी तरह जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, या तो वहाँ पे भी पीस होनी चाहिए, वहाँ पे भी एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए। तो जब पीसफुल माहौल होगा तो तभी ये पॉसिबल है कि हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हम अपना 100% दे पाएंगे। इसी तरह हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, इसीलिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद हम एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं ताकि हम फाइनेंशियली सिक्योर हों। तो एक बार हमें जॉब मिल गया है तो हम सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि अब हम अपने नीड्स को, अपनी फैमिली के नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें हम पैसा सेव करके रखते हैं हमें, ताकि वो पैसा हमें फ्यूचर में काम आए। तो इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हेल्थ का इंश्योरेंस किया, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका इंश्योरेंस किया, हमारी जो फॉर एग्जांपल गाड़ी है उसका इंश्योरेंस किया। तो इस तरह जो है हम चीज़ों का इंश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। तो वंस आवर सेफ्टी नीड्स आर ग्रेटिफाइड, वंस आवर सेफ्टी नीड्स आर fulfilled, need for love and belongingness comes into picture। तो need for love and belongingness क्या है? ये हमारी एक फितरी नीड है कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। Need for love and belongingness includes
बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड लव। यानी इसीलिए ये नीड्स जो हैं इस चीज़ का तकाजा करती हैं कि हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाएं, हम दूसरों के साथ बिलोंगिंगनेस कायम करें। तो इसीलिए हम फैमिली लेवल पे भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं दूसरे फैमिलीज के साथ। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंड्स बनाते हैं, इसी तरह हम एक इंटीमेट एंड रोमांटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं, यानी जिसके साथ हमें ज़िंदगी बितानी हो उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये हमारी नीड है कि हमें एक दूसरे से प्यार मिले, एक दूसरे से अफेक्शन मिले, एक दूसरे से एक्सेप्टेंस मिले, एक दूसरे से सपोर्ट मिले, एक दूसरे से अप्रूवल मिले। तो तभी हमारी जो नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस फुलफिल हो सकती है। वंस आवर नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस इज सेटिस्फाइड, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम कम्स इनटू प्ले। यानी हम इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं कि नीड फॉर सेल्फ एस्टीम इसलिए इंसान में अराइज होती है, वो चाहता है कि मेरी अकम्पलिशमेंट्स को, मेरी कामयाबियों को, मेरे सक्सेस को, ठीक है ना, लोग जो है रिकग्नाइज करें, लोग उसको एक्नॉलेज करें। Once need for self-esteem is gratified, we switch to the self-actualizing needs. अब्राहम मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दी हैं, उस हायरार्की में नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है टॉप मोस्ट नीड है, ये हाईएस्ट नीड है, ठीक है ना। इब्राहिम मैस्लो का ये मानना था अगरचे हम सब में ये नीड होती हैं कि हम अपने आप को एक्चुअलाइज करें, लेकिन मुश्किल से 1% लोग ऐसे होते हैं जो इस नीड को फुलफिल करते हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं। तो इब्राहिम मैस्लो का ये मानना था एक शख्स जब इस दुनिया में आता है तो वो बहुत सारे एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, टैलेंट्स और पोटेंशियल के साथ आता है। तो अब जो लोग अपने पोटेंशियल को एक्चुअलिटी में तब्दील करें तो उन्हीं को हम सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन्स कहते हैं। या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक शख्स जो है वो थ्रू आउट लाइफ अपने टैलेंट्स को, अपने एबिलिटीज को, अपने कैपेबिलिटीज को पॉलिश अप करता रहता है, शार्पन अप करता रहता है, और इस तरह वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन बनता है। तो लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इसकी एक प्राइस है, इसकी एक कीमत है। जो वो कीमत अदा करेगा वही सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन बन सकता है, और वो कीमत है हार्ड वर्क। तो वी कैन से दैट हार्ड वर्क इज key to self-actualization. Hard work is a passport to self-actualization. तो it was all about today's topic. I hope कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉरल रॉजर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो with these words I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.